कंज्यूम करेंगे सो वो बहुत अच्छा रहेगा। देन जब स्पिनच की भी बात करें, बिकॉज अभी ब्रोकली, ग्रीन टी, सब गार्लिक सबकी बात की, तो स्पिनच के साथ भी ऐसे ही है कि हम स्पिनच को बहुत ज्यादा ना पकाएं, बिकॉज जब भी किसी सब्जी को या फ्रूट को हम ज्यादा ओवर कुकिंग कर देते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी होती है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है, वो कम हो जाती है, बिकॉज हीट के वजह से बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय होते हैं या डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। तो स्पिनच को भी हम जितना कम पका पाएं और अपने डाइट में इंक्लूड करें वो ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए पालक का सूप हो गया, पालक का जूस हो गया, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है इंस्टेड ऑफ पालक पनीर। सो इस चीज को भी हम कर सकते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर। सिनेमन, अगेन सिनेमन सबके घर में होता है, दालचीनी लकड़ी सुपर फूड है जो हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करेगा। बाहर जाके सुन के देखो कुछ आवाज क्या है। फिर आता है योगर्ट और दही। दही और योगर्ट, आपको पता है जब योगर्ट और दही बनता है से वो फर्मेंट होता है, और जितना अच्छा दही फर्मेंट हुआ होता है उसका मतलब है कि उसमें अच्छे बैक्टीरियाज है। तो जब हम दही को या योगर्ट को भी कंज्यूम करते हैं तो हमारे गट या स्टमक या इंटेस्टाइन का जो माइक्रोफ्लोरा है वो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद बादाम आता है। बादाम में विटामिन ई बहुत अच्छा होता है और उसमें हेल्दी फैट है। हेल्दी फैट मतलब ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। तो जब आप बादाम भी अपने डाइट में रेगुलरली 3 से 4 बादाम हाँ? अरे कौशिकी छोड़ इसे। गायब हो गई ना अचानक से, कनेक्ट हो रहा था मुझे लगा कुछ तकनीकी कारणों से अभी। मुझे लगा कि तकनीकी कारणों से अभी आफरीन जी का नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ आ गया जी प्रवीण। हाँ नहीं हाँ आप आ गया बोलिए बोलिए। सॉरी लाइट चली गई थी। आई एम रियली सॉरी टीम। नहीं ये तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, हम लोग चैलेंजेस ये भी चैलेंजेस हैं जो आपने कहा ना, लेकिन अच्छा है हमारे। जी मैं वापस उसी स्लाइड पर आती हूँ। अभी तक किसी के दिमाग कोई सवाल जो आपको पूछना हो, कोई चीज जो आप ऐड करना चाह रहे हो टीम? मैंने जैसे बोला था कि ये डिस्कशन होगा इंस्टेड ऑफ मैं सबको ज्ञान दे रही हूँ। हेलो हाँ जी बताएं। जी मैं कुछ मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये कि आपने जो भी चीजें बताई हैं ऑलरेडी हम लोग सारी चीजें यूज करते हैं और ये सभी को पता है, जो बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा क्या हमें एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत है और एक कितनी मात्रा में जरूरत है? मतलब हमें कैसे पता हमारा इम्यूनिटी की हम जितनी चीजें ले रहे हैं इनफ है या नहीं है? जी मैं इसको ऐड करूंगी। अभी आगे के प्रेजेंटेशन में ऐसे नॉर्मल फूड्स हैं जो आपको अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई है शायद आपको एक्सटर्नल चीजें लेते हैं, जैसे कि तुलसी जूस हो गया या फिर गिलोय हो गया, आंवला जूस हो गया। तो क्या अगर हम घर की चीजें यूज करते हैं तो क्या इसकी भी जरूरत है और कितनी जरूरत है? क्योंकि हमें तो पता नहीं ना कि हम कितना यूज कर रहे हैं। गिलोय पिए जा रहे हैं, एवरीडे पी रहे हैं, तुलसी जूस पी रहे हैं, तो ये कितना हेल्पफुल है और कितना लेना चाहिए? इसका थोड़ा सा बताइए, इसकी क्वांटिटी वगैरह कुछ। मेरे ख्याल से आफरीन जी आप अपना प्रेजेंटेशन पूरा कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए ना, तो हम लोग बाद में इस पे फिर डिस्कस कर लिया जाएगा ना। उनके लिए इसलिए मैंने पूछा। हाँ नहीं सही एकदम सही पूछा, बिल्कुल। अच्छा जितने भी क्वेश्चन हैं फिर हम एंड पे लेते रहेंगे। और ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज
जनरली हमें पता होता है कि हमें ये खाना है, बट हमें पता नहीं होता कि हमें कितना खाना है। तो ये बहुत जरूरी है कि पता होना चाहिए कि कौन सा फूड किस किस क्वांटिटी में इंक्लूड होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर इम्यून बूस्टर्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जुड़ा हुआ है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से फाइट कर रहे होते हैं, बट जब लड़ाई कर रहा है, कोई कहीं पर लड़ाई भी कर रहा होता है, तो उसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ ले जाऊंगी, सॉरी आप कंफ्यूज मत होइएगा, बट कुछ होगा तो पूछ भी लीजिएगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर रही होती है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक होने लगते हैं, बिकॉज उस फाइट करने में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है हमारी बॉडी पे। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है उसके वजह से अनस्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूल। तो मैं एक पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगी, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में है, नेक्स्ट स्लाइड में है मेरी। आप ये एक फोटो देख पा रहे हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि जब हमारी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर रही होती है तो एक फ्री रेडिकल नाम का मॉलिक्यूल बनता है। फ्री रेडिकल नाम का मॉलिक्यूल का मतलब है कि वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन हो चुका है और वो हेल्दी सेल्स को अटैक करता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब वो हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगेगा, खाने लगेगा, तो हमारे बॉडी स्लोली वो वीक होने लगती है और इसी वजह से बहुत सारी डिजीजेज होने लगती है। तो हमें बहुत जरूरी है कि हमें अपने रेगुलर मील में एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, इसमें एंटीऑक्सीडेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन उस फ्री रेडिकल को दे देगा और वो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस मतलब उसके आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जब आप इस फोटो को देखें तो एंटीऑक्सीडेंट उसको एक अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि भाई तुम हेल्दी सेल को मत अटैक करो और तुम खुद बैलेंस हो जाओ इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से लोग जल्दी थोड़ा एजिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी जल्दी हो जाती है, रिंकल्स आने लगते हैं, जल्दी जल्दी शरीर बीमार भी होने लगता है और वो बुढ़ापे वाली चीजें लाइक टायर्ड हो जाना और बाल सफेद होना, तो ये सारी एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे डाइट में एंटीऑक्सीडेंट भी हो। तो मैं वापस से उस एंटीऑक्सीडेंट के स्लाइड पे ले जाऊंगी आपको। तो एंटीऑक्सीडेंट जब हम रेगुलर खा रहे हैं अपने डाइट में तो वो बहुत सारी बीमारियों को कम कर देगा। फिर उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी बूस्टर से इसलिए एक साथ लिंकअप होते हैं बिकॉज उसमें भी विटामिन ई है, विटामिन सी है और सारे मिनरल्स और विटामिन एक अच्छी मात्रा में होते हैं उन सारे खानों में। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है। एंड जब हम एंटीऑक्सीडेंट के सोर्सेज की बात करते हैं तो जितने भी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जैसे ऑरेंजेस हो गया, टोमेटोज हो गया, आप अपनी सलाद में अगर रोज एक टमाटर भी काट के खा रहे हैं तो वो भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स हो जाएगा। तो आप सलाद में जैसे आप सलाद अपनी बनाइए तो टमाटर काट लिया और उसमें थोड़ा सा अनियन डाल दिया, तो ये सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और वो हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है, जो अनस्टेबल हो गया, उसको इलेक्ट्रॉन देके बोलती है भैया तुम हेल्दी सेल्स को मत अटैक करो और तुम खुद स्टेबल हो जाओ। तो वैसे ही वॉलनट्स और आलमंड मैंने बोला था, जितने भी नट्स होते हैं, सीड्स एंड नट्स, आजकल आप बहुत सारा, आप जब नेट खोलोगे तो उसमें फ्लैक्स सीड्स डालोगे तो फ्लैक्स सीड्स के बहुत सारे फायदे हैं। एंड उसमें ये भी होता है कि फ्लैक्स सीड रोज कंज्यूम करो, बट फ्लैक्स सीड भी उसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कितना खाना चाहिए, बिकॉज आप बहुत ज्यादा कोई चीज खाने लगोगे तो वो बॉडी को रिवर्स इफेक्ट करके एंड बॉडी के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो वो बहुत जरूरी है कि कितनी मात्रा में क्या लेना है। देन फ्रूट जूसेस, तो घर में अगर हम जूसेस निकाल पाए तो अच्छा है, अदरवाइज अगर हम पूरा एक फ्रूट पूरे दिन में, जैसे एक पूरा एप्पल खा लीजिए या एक अनार खा लीजिए, अगर हम पूरे दिन में एक फ्रूट भी खा रहे हैं तो वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स को और इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा। देन कॉफी और टी की बात हमने की, तो टी और कॉफी में भी फ्लैवोनॉइड्स होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है एंड वो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है।
एंड डार्क चॉकलेट, गर्ल्स जितनी भी ग्रुप में लड़कियां वो शायद इस चीज को पढ़ के खुश हो जाएं कि जितनी भी डार्क चॉकलेट होती है उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट अच्छा होता है। उसकी वजह से बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में जा रहे होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं कि हमारी सेल्स डैमेज ना हो। एंड ये कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं एंटीऑक्सीडेंट के, तो आप इसको कंपेयर करिए। जब आप देखेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बूस्टर जो फूड मैंने बात की वो बेसिकली भाई बहन टाइप के हैं, मतलब दोनों का काम एक है, बट एंटीऑक्सीडेंट सेल्स को सपोर्ट कर रहा है। एंड विटामिन सी में जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मैंने कुछ कुछ के नाम भी गिनाए, तो विटामिन सी रिच होते हैं। एंड विटामिन ई में वेजिटेबल्स ऑयल खाने में हम यूज कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज करते हैं कभी कभी, तो जितने भी ऑयल, वेजिटेबल ऑयल हम यूज कर रहे हैं वो सब विटामिन ई रिच होते हैं। देन पॉलीफिनोलिक कंपाउंड लाइक टी हो गया, कॉफी हो गया, चॉकलेट हो गया, सिनेमन हो गया, ये सब में फ्लेवोनॉइड्स होता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। फिर उसके बाद कैरोटीनॉइड्स हो गया। कैरोटीनॉइड्स बेसिकली हम कलरफुल चीजों में को, जैसे टोमेटो हो गया, तो जितनी भी कलरफुल चीजें होती है उसमें कैरोटीनॉइड थोड़ा अच्छी मात्रा में होता है। तो टमाटर में एक बहुत अच्छा हार्मोन होता है, एंजाइम होता है जिसको लाइकोपीन बोलते हैं, तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे तो हमारे डाइट एक बैलेंस डाइट की तरफ जाएगी। जब प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ये पता ही होगा कि हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होते हैं, और ये बैक्टीरिया जब आप खाना खाते हैं तो वो बैक्टीरिया उस खाने को पे अटैक करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। एंड बहुत ज़रूरी है कि हम, बिकॉज अगर हम ऐसे खाना खाते रहेंगे जिसमें प्रोबायोटिक मतलब वो बैक्टीरिया नहीं है, उसकी वजह से हमारा इंटेस्टाइन या डाइजेशन कमजोर हो जाएगा। तो आपको ये पता ही, हमारे बहुत सालों से ये चीज बताई जा रही है कि जब पेट खराब हो, जब कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाए तो दही बोलते हैं खाने को। तो दही क्यों बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज दही में बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में, जब वो दही पहुंचता है तो वो बैक्टीरियाज हेल्प करता है डाइजेशन में। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंस है, मैं उसको इस स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो दो वर्ड है यहाँ पे, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स वो सारे फूड हैं जिनमें बैक्टीरियाज होता है। तो सबसे पहले योगर्ट, दही हो गया। फिर उसके बाद हमने जैसे कि पहले भी अभी कुछ स्लाइड पहले आपको बोला था कि हम कहीं ना कहीं वो फर्मेंटेड फूड वाली प्रथा है जो पहले हम लोग खमीर हो जाने के बाद आटा खा लेते थे या रोटी बनाते थे खमीरे आटे का स्नैक बनाते थे, वो सब कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन खमीर एक बहुत अच्छा फूड था जो हमें वापस से इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में। जैसे इडली हो गई, इडली को भी जब हम बनाते हैं तो उसको फर्मेंट करते हैं रात भर। जब वो फर्मेंट हो जाता है, फर्मेंट होने की वजह से उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है। जैसे ही बहुत सारे ड्रिंक्स बनते हैं जो फर्मेंटेड मिल्क ड्रिंक होते हैं, छाछ हो गई, लस्सी हो गई, तो ये सारी चीजें अगर हम रेगुलर बेसिस पे इंक्लूड करें तो इसका मतलब है कि हम अपनी डाइट में अच्छे बैक्टीरिया ले रहे हैं जो हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। एंड जब हम बैक्टीरिया की बात करें तो जनरली मेरे साथ भी ऐसे ही है, बिकॉज दही घर पे कौन जमाए तो हम मार्केट से दही की पैकेट ले आते हैं एंड हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। बट मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी, जब हम मार्केट से दही ला रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर ब्रांड का लाते हैं और वो ब्रांड एक सेट ऑफ बैक्टीरिया से ही बनता है। मतलब अगर वो एक स्ट्रेन का बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं तो हमेशा वो एक ही स्ट्रेन का बैक्टीरिया यूज करेंगे, तो उस दही में वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया नहीं होते। बट अगर हम दही को घर पे जमाना शुरू कर दें और नॉर्मली थोड़े से दही में अगर हम दूध डाल के उसको घर पे ही जमाएं तो उससे घर का जमा हुआ दही जो होता है उसमें वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट सिस्टम को और अच्छा करते हैं। तो कोशिश करके होममेड योगर्ट और होममेड कर्ड जो बहुत आसानी से बन जाता है उसको इंक्लूड करिए अपने रेगुलर मील। तो अगर हम कर्ड की बात करें तो आप लंच या डिनर ले रहे हो तो आप एक छोटी कटोरी दही का अगर आप हर मील में इंक्लूड करोगे तो एक तो आपको कैल्शियम मिल रहा है, आपको दही से प्रोटीन मिल रहा है और दही में आपको प्रोबायोटिक्स भी जा रहा है, मतलब अच्छे बैक्टीरिया जा रहे हैं जो आपके इंटेस्टाइन को अच्छा रखते हैं।
उसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड आता है प्रीबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स, अब आपको पता ही है, लाइक जब बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में जा रहा है तो बैक्टीरिया को खाना भी चाहिए, तो वो खाना प्रीबायोटिक्स होता है। ऑल द फूड जिसमें फाइबर है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है बट हम उसको अपने बॉडी में ले रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया के लिए खाने की तरह काम कर रही है। लाइक बैक्टीरिया उसको ईट करता है उस फाइबर को एंड अपने सर्वाइवल के लिए यूज करता है। तो जैसे दाल हो गई, दाल में जो फाइबर जा रहा है, छोले हो गए, चने हो गए, आप इसका जो छिलका होता है जब आप इसको कंज्यूम करें तो वो बॉडी पूरा डाइजेस्ट नहीं कर रही होती है, बट ये हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और बैक्टीरिया इसको खाता है और बैक्टीरिया भी हेल्दी रहता है। तो हमेशा कोशिश करिए, जब हम कार्बोहाइड्रेट की भी बात करें तो दाल, रोटी, सब्जी, ये ऐसे फूड्स हैं जो हमारे एनर्जी तो देते ही देते हैं बट हमारे इंटेस्टाइन को भी बहुत हेल्दी रखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग मैदा या रिफाइंड फ्लोर, इन सारी चीजों को आप थोड़ा सा कट डाउन करके अगर आप नॉर्मल मल्टीग्रेन आटा खा रहे हो या मल्टीग्रेन ब्रेड खा रहे हो, तो वो एक फाइबर भी आपकी बॉडी में जा रहा है जो वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है और बैक्टीरिया के लिए भी खाने की तरह काम कर रहा है। वैसे ही जैसे फ्रूट्स हो गए, तो इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग फ्रूट जूसेस, मार्केट में बहुत सारे फ्रूट जूसेस आते हैं, आपने देखा होगा जब भी फ्रूट जूसेस बनता है तो उसको पूरा छान देते हैं। वो छान देते हैं मतलब वो फाइबर हटा दिया उन्होंने। जब फाइबर हटा दिया तो वो एक उसकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप पूरा एक एप्पल खा लो, पूरा एक अनार खा लो, मौसम्बी खा लो। तो आप जब ये फ्रूट पूरा खा रहे हैं तो इससे आपके बॉडी में फाइबर भी जा रहा है एंड देन विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। ये मैंने एक स्लाइड ऐड की थी, या आप मतलब मैं आप चाहूंगी कि आप कल से एक जग पानी में ये जो चीजें मैंने मेंशन किया है, आप एक ड्रिंक बना के आप रख सकते हो और उसको पूरे दिन में अगर आप फिनिश करो तो आपको नेसेसरी मिनरल्स और विटामिन और इम्यून बूस्टर्स मिलता जाएगा। तो जैसे 1 लीटर पानी में आपने थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने लिख रखी है, तो थोड़ा सा आफरीन जी, असल में ये दिख तो रहा है लेकिन मेरे ख्याल से बहुत छोटा दिख रहा है, तो आप थोड़ा इसको बता देंगे तो लोग सुन लेंगे इसको कि इसमें क्या क्या मिला के रखे हैं। अच्छा जी प्रवेश, एक सेकंड, अभी तो चेंज हुआ, मैंने चेंज करने की नहीं, वो एक्चुअली जो आपका नहीं, स्लाइड तो आपकी सही थी एक्चुअली। क्या ना, उसको या तो मोबाइल पे जूम कर देंगे तो दिखने लगेगा ना, क्योंकि वो स्लाइड में बहुत छोटा सा दिख रहा है। जो आपका वो पानी का जग है, पानी का जग तो साफ दिख रहा है उसमें, और रखें क्या क्या। जिंजर है आपका, हाँ ये थोड़ा दिखना शुरू है। हाँ, जिंजर 1 टीस्पून, हाँ जिंजर है इसमें जी, 1 टीस्पून जिंजर है, फाइनली चॉप, उसको अच्छे से बारीक से काट लीजिए। फिर उसमें कुकुम्बर ऐड किया है हमने, एक पूरा खीरा, उसको छोटे छोटे स्लाइस में कट करके उसी पानी में डाल दीजिए। फिर फाइनली चॉप अच्छे से मिंट लीफ को बारीक से अच्छे से काट के 1 छोटा चम्मच मिंट लीफ एंड जिंजर थोड़ा सा डाला है इसमें, तो जिंजर उसमें एक अच्छे से जिंजर को चॉप करके 1 चम्मच, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर 1 टीस्पून और 4 लेमन के क्यूब, लेमन को छोटे छोटे टुकड़े में करके उसी पानी में रखिए। आप ये जग देख रहे हैं, ऐसी 1 लीटर का एक पानी का जार ले लीजिए। सारी अच्छे से पीते रहे। तो आप जब इस वाटर को देखेंगे एंड इसमें जो जो चीजें मैंने ऐड किया आप देख पा रहे हैं, जैसे जिंजर हो गया, जिंजर एक बहुत अच्छा इम्यून बूस्टर है, मैंने अभी डिस्कस किया। कुकुम्बर हो गया, कुकुम्बर में भी बिकॉज वो ग्रीन कलर का है, उसमें कैरोटेनॉइड्स है एंड वाटर बहुत अच्छा, इट इज वाटर बेस्ड वेजिटेबल, तो उसमें कुकुम्बर है, मिंट लीव्स है, जिंजर, क्लोव्स एंड सिनेमन पाउडर एंड लेमन क्यूब। तो ये सारी चीजें इसमें ऐड है। तो आप एक अच्छी सी ड्रिंक बना के एंड यू कैन एंजॉय दिस ड्रिंक। एंड आजकल इन्फेक्शन का भी टाइम चल रहा है, तो आप बना के रख दीजिए, मतलब पूरी फैमिली आपकी उस चीज को कंज्यूम कर सकती है पूरे एंटायर डे। एंड लास्ट स्लाइड, तुम्हारा इसके बाद लगवा, थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन, लाइक थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एंड आप जितने भी क्वेश्चन है हम उसको ले सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज आ रही है।
मेरे ख्याल से आफरीन जी, जो आपके मतलब आपका प्रेजेंटेशन काफ़ी इन डिटेल रहा है, लोगों ने सुना। और अभी प्रियंका भी का भी थोड़ा प्रेजेंटेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो एक साथ ही क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। टाइम है हम लोग पास, हम लोग 5:30 से 6 बजे तक का टाइम बुक रखते हैं, तो 5:30 तक हम लोग के पास टाइम है ना। तो 15 मिनट का प्रेजेंटेशन प्रियंका का कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्योंकि कई क्वेश्चन हमारे पास भी हैं, तो लोग जो है कुछ आपसे चर्चा रूबरू होंगे ना। जी, ठीक है ना। थैंक यू। मैं टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी पर नहीं, अभी हम लोग आपसे मिले। हाँ, तो हम लोग डिस्टर्बेंस रहा। नहीं, अरे वो तो चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी प्रियंका, हाँ आप हम लोग प्रियंका का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं ना। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आपका रहा है प्रियंका। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, तो आप अपना प्रेजेंटेशन कनेक्ट करके तो उसका प्रेजेंटेशन करवा मिनट करा उस पर करे। हाँ, नहीं आ जाएगा उसी से वही शेयर कर। हाँ, शेयर आ गया, दिखने लगा। सर मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही फिलहाल। तुम्हारा वो बंद होगा, ऑन करो वहाँ से। नीचे हटाओ, यहाँ नीचे दिख रहा। अरे कोई उठ के हटवा दो। हाँ ठीक, चलो। हाँ, तो प्रियंका का प्रेजेंटेशन हम लोग के साथ है, प्रियंका जी का प्रेजेंटेशन, और हम लोग प्रियंका का ही प्रेजेंटेशन सुनेंगे। कुछ और व्यवहारिक चीज़ें हमको जानने को मिलेंगी। प्रियंका, हमारी आवाज़ आ रही है अभी? जी सर, आ रही है। हाँ, तो आप अपना प्रेजेंटेशन जो है कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रवेश सर और टीम समर्थ की थैंक यू बोलना चाहूँगी। ठीक कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है इम्यूनिटी बूस्टर्स का, क्योंकि अभी ये जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है इसमें हम देख रहे हैं कि कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, अपने मुंह के पास रखो। हाँ, कि कोई भी मेडिसिन इस टाइम काम नहीं कर रही है। तो सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारी बॉडी की सेल्फ इम्यूनिटी का ही है। जो हमारी बॉडी मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अभी आ रही। तो जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि जो इम्यूनिटी है हमारी, तो हमारी अभी कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं बनी है कोरोना से लड़ने के लिए, तो जो भी चीज़ है वो हमारी इम्यूनिटी ही रोल प्ले कर रही है इसमें। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, बोलो, तुम बोलती रहो बेटा, तब सुनाई पड़ेगा। तो जैसे कि अभी आफरीन जी ने बताया कि उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसमें कुछ चीज़ें मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ कि जैसे इम्यूनिटी क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी हमारी बॉडी पे जर्म्स हैं, अटैक कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमें उससे बचाता है। तो वही, और तो हम उससे हेल्दी रहते हैं। अब इसके साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है हमारी, वो दो टाइप्स की होती है। इनेट इम्यूनिटी होती है और एक एडेप्टिव होती है। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जिसके साथ हम बॉर्न होते हैं। अब जैसे हमारी स्किन कहीं कट गई या कोई घाव हो गया तो वो अपने आप रिकवर हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होती है, इसमें कोई इसकी मेमोरी नहीं होती है। लेकिन जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है हमारी, उसमें क्या होता है, जो हम बचपन में हमें वैक्सीन दिए जाते हैं तो हमारी उसकी ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, इसकी मेमोरी डेवलप हो जाती है। तो आगे जाके फ्यूचर में जब कोई ऐसा वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी को अटैक करता है तो हमारी बॉडी को याद आ जाता है, अरे ये वाला वैक्सीन तो हमें दिया गया था,
तो लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, तो अभी वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक वैक्सीन के थ्रू होता है, और एक ये जो हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, तो ये हमारी जो अडैप्टिव इम्यूनिटी है इन सब चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। इसी के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इनका एक बहुत ही अहम रोल है इसमें। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये क्या करते हैं कि जैसे अभी बताया कि फ्री रेडिकल्स को बाइंड करते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं, थोड़ा सा इस पे भी हम जान लेते हैं कि आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, फूड आइटम्स जो है हमारे बहुत ज़्यादा जो चलन आ गया है अभी पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड खाने का। अब एक नॉर्मल आप चीज़ ऐसे ही ले लीजिए कि एक चिप्स है, हम जब घर में बना के उसे तल के रख देते हैं तो 1 या 2 दिन में खराब हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन में। लेकिन जब हम कोई पैकेट चिप्स लाते हैं बाजार से, पैकेट वाला चिप्स हम जब बाजार से लाते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमारे लिए अभी तो पैक करके उसमें दिया नहीं है, वो महीनों पहले, हफ्तों पहले, साल भर, 6 महीने उसकी एक्सपायरी इस तरह से होती है। तो वो ये इतना लॉन्ग लास्टिंग क्यों होता है, क्योंकि उसमें भर भर के बहुत सारे एडिटिव्स और केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि प्रिजर्वेटिव्स और उस चीज़ को प्रिजर्व कर सके। इसी तरह से प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें मिला के हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बनाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है कि फ्री रेडिकल्स को बाइंड करना। अब इम्यूनो न्यूट्रिशन की हम बात करें तो इम्यूनो न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाए। इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स थोड़े ज़्यादा अमाउंट में लेने पड़ते हैं कि हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो जाए और उनके क्लिनिकल फंक्शंस बहुत ही अच्छे से वर्क करने लगे। जब हम हेल्दी होंगे, हमारी डाइट हेल्दी होगी, हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी होगी, तो हम किसी भी बैक्टीरिया और वायरस से फाइट कर सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या लेना चाहिए, किस अमाउंट में लेना चाहिए, और इनकी बात ऑलरेडी हम बहुत पहले कर भी चुके हैं, लेकिन बार बार हम इन्हीं चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, अभी इनको करना ही करना है। जैसे विटामिन सी की अगर हम बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है 40 मिलीग्राम पर डे होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम होती है, किसी को कम या ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोनों को सामान्य मात्रा में, एक सही मात्रा में खाना चाहिए। मेल है तो ये नहीं कि उसको ज़्यादा दें, फीमेल है तो उसको कम दें। कुछ विटामिन सी से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। विटामिन सी जैसे कि पहले भी हमें बताया गया कि ये वीट लिबाइल होता है, अगर इसको हम पकाएंगे या कुक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग खटाई तो रोज खा ही रहे हैं, खटाई रोज खा रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में खा रहे हैं। टमाटर हम रोज खा रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में खा रहे हैं। हम इंडियंस की थोड़ा सा आदत होती है हर चीज़ को भूंज देना, पका देना और फिर उसको मसालेदार बना देना तब खाना। तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब, उन सबको हम उसी में पका के इतना भून भाज के उसको उसमें खत्म कर देते हैं। तो इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप जब भी देखना चाहें कि विटामिन सी के लिए क्या खाना चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाए। और तो ये वाली चीज़ें हम अगर इनको थोड़ा सा कम पकाएं, टमाटर है उसको सैलेड के तौर पे खाएं, ना कि हम जो सब्जी में ग्रेवी बनाने के लिए पका के भून के डाल रहे हैं। इसी तरह लेमन की बात करें, लेमन वाटर इज़ वेरी गुड, आपको पीना चाहिए, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, लेमन वाटर में सोडा मिला देते हैं। तो सोडा क्या है, अब वो उसको जितना जो लेमन की प्रॉपर्टीज थी उसको कम कर देगा। इसी के साथ साथ अब एक इंडियन ट्रेडिशनल फूड है जिसको हम भूल जाते हैं, इंडियन गूसबेरी, आंवला। आंवला इज वेरी गुड, विटामिन सी से भरा हुआ है, उसको हम बहुत तरह से खा सकते हैं। जब आंवले का सीजन हो तो हम उसका फ्रेश जूस निकाल के पी सकते हैं, उसकी चटनी बना सकते हैं। लेकिन जब सीजन ना हो तो आंवला कैंडी आ रही है, मुरब्बा के फॉर्म में आ रहा है, आंवला पाउडर के फॉर्म में आ रहा है, तो उसको भी अगर हम दिन में 1 चम्मच या 2 चम्मच भी लेते हैं, और ज़रूरी नहीं आप रोज़ लो, 15 दिन लो और 15 दिन गैप कर दो, तो ये भी सफिशिएंट होगा आपके लिए।
इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो विटामिन सी से रिच हैं, इनको हम अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी भी हमारी जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही हेल्प करता है। इसे हम सनशाइन भी कहते हैं। विटामिन डी को सनशाइन इसलिए कहते हैं कि ये हमें कहीं से ऐसे नहीं लेना पड़ रहा है, ये बस हमें एकदम फ्री में सूरज की किरणों से मिल जा रहा है, लेकिन हम वो भी नहीं लेते हैं। आजकल धूप में निकलना ही कोई नहीं चाहता है। धूप में क्यों नहीं निकलना चाहते हैं कि कलर डार्क हो जाएगा और फिर ऐसे रेडनेस हो जाएगी। निकलते भी हैं तो क्या करते हैं, खूब सारा सनस्क्रीन लगा के, मुंह बांध के, फुल कपड़े पहन के इस तरह से निकलते हैं। तो विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें मिली ही नहीं, जो हमें एकदम ही बिना किसी कॉस्ट के मिल रहा था वो भी हमने नहीं लिया। अगर हम एक अभी कोई भी अगर हम देखें उठा करके अगर हम देखें तो क्या होता है कि जो अभी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है। 10 में से 4 लोगों को, स्पेशली फीमेल्स में 10 में से 4 फीमेल्स को तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी ही होगी। तो इसलिए कुछ फूड आइटम्स हैं जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। प्लस ज़रूरी नहीं है आप दिन भर धूप में घूमो, जो सुबह की धूप होती है अगर आप उसमें 10 मिनट, या शाम की धूप होती है उसमें भी अगर आप 10 मिनट उसका, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, फेस पे, हैंड्स में और आधे लेग्स पे अगर आप ले रहे हो बिना किसी क्रीम और लोशन को अप्लाई हुए, तो उतना भी सफिशिएंट है आपके लिए। इसी के साथ साथ बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो आप डेली रूटीन में ले सकते हो, अपने बदल बदल के ले सकते हो, तो इससे आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी मिल जाएगा। इसी तरह से विटामिन ई ऑलमोस्ट हर चीज़ में अवेलेबल है। तो उसे हम क्या करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जनरली क्या करते हैं, हम हरी पत्तेदार सब्जियां खा ही रहे हैं, और हम बहुत सारे आजकल फूड्स भी फोर्टिफाइड हो रहे हैं। फोर्टिफाइड मतलब कि आप देखेंगे कि पहले सिर्फ जो नमक था उसमें ही आयोडीन का फोर्टिफिकेशन होता था, मतलब अलग से उसको डाला जाता था, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे विटामिन को हम ऐड कर रहे हैं। बहुत सारे सीरियल्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें हम विटामिन का फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। विटामिन सी और विटामिन सी की अगर हम बात कर रहे थे जैसे अभी, तो इसको अगर आप एक्सेस अमाउंट में ले भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बॉडी को जितना चाहिए वो बॉडी रखेगी, बाकी आपकी बॉडी से निकल जाएगा। तो इसलिए अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए भी बहुत हेल्पफुल है हमारे बॉडी में, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसके लिए भी। तो विटामिन ए रेटिनॉल बीटा कैरोटीन से बनता है। इसमें भी मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट सेम होती है। फूड आइटम्स हैं जो रिच होते हैं विटामिन ए में, जैसे बहुत सारी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, कलरफुल फ्रूट्स हैं। आजकल मैंगो की बात कर लें हम, मैंगो ऑलमोस्ट सभी को पसंद होता है। तो अगर हम एक मैंगो डेली खा रहे हैं इस सीजन में, विटामिन ए के बारे में थोड़ा बताती हूँ कि विटामिन ए फैट सॉल्युबल है। अगर हम इसको थोड़ा सा खा लेते हैं तो ये हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है आगे के लिए, कि अगर हमने इधर 2-3 महीने खाया तो फिर हमें आगे के 3-4 महीने नहीं लेना पड़े, तो उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमें अपने जो भी डाइट हम ले रहे हैं, जो भी डेली का न्यूट्रिशन है उससे ले रहे हैं, मिल जा रहा है, और कुछ हमारे स्टोर हो जाता है। तो अगर हमें इस पूरे सीजन में इस 1 से 1.5 महीने एक आम डेली खा लेते हैं तो हमें सफिशिएंट विटामिन ए मिल जाता है। इसी के साथ साथ जिंक है। जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका इम्यूनिटी बढ़ाने में जिंक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो जनरली हम जिस पर बात नहीं करते हैं। जिंक जो हमें मिलता है वो होल ग्रेन्स हैं, मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज जिन्हें हम नहीं खाते हैं आजकल। सत्तू जैसे हम भूलते ही जा रहे हैं। सत्तू एक हमारा एक पुराना फूड है जिसे अभी हम भूलते ही चले जा रहे हैं। सत्तू हम पहले बहुत ही खाते थे, पर पुराने जो हमारी दादी थी, नानी थी, बहुत गर्मियों की सीज़न में पानी में घोल के पीते थे। पर अभी आप देखो तो अभी अगर मैं अपने हॉस्पिटल में ही देखती हूँ, मैं पेशेंट से पूछती हूँ तो उसमें बहुत सारे जो अर्बन के पेशेंट्स हैं वो जानते हैं कि सत्तू क्या होता है। फिर और दूसरी चीज़, इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है अब मार्केट में, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। सत्तू आप बहुत आसानी से घर में ही बना सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, आप जौ ले आओ, हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लो और उसे पीस लो, तो ये इतना होल ग्रेन वाला सत्तू आपके पास हो जाएगा। इसको और स्पेशली समर्स में बहुत अच्छा रहता है। ये आपका स्टमक को कूलिंग
जिंक का वर्क करता है, बहुत सारे वाइटामिन और खूब सारा फाइबर रिच है ये। इसी के साथ साथ हम अंकुरित अनाज भी ले सकते हैं जिसमें जो भी जिंक रिच होता है, जैसे काबुली चने हो गए, बीन्स हो गए और कुछ और दालें हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं जिंक जिससे हमें मिल सकता है डेली रिक्वायरमेंट। इसी तरह से सेलेनियम है जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेलेनियम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो अगेन होल ग्रेन्स में पाया जाता है, दूध और दूध से बनी चीज़ों में मिलता है, अंडा है, गार्लिक है, फिश जो नॉन वेज खाते हैं उन्हें फिश और चिकन से मिलता है। एक अंडे पे बहुत ज़्यादा मिथ होता है कि गर्मियों में नहीं खाना चाहिए या अंडे का पीला भाग नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक व्यक्ति जो अंडा खा रहा है एक दिन में एक पूरा अंडा खा ले रहा है, पीला और सफेद भाग, तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो पीला भाग होता है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है। उसमें विटामिन B12 भी है, विटामिन D भी है। तो जो एग यॉक है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ व्हाइट पोर्शन ना खाएं, एग यॉक भी खाएं। अगर आप दिन में एक खा रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ साथ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, जैसे कि पहले इन पे हम बात कर चुके हैं कि जो पॉलीफेनॉल्स होता है वो बहुत अच्छा होता है कि आप रेड कलर की जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। फ्लेवोनॉइड्स ग्रीन टी में बहुत अच्छा होता है, एप्पल में बहुत अच्छा फ्लेवोनॉइड होता है, तो आप उसको अपनी डाइट में ऐड करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो जनरली हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग ऑयल्स खाते हैं जनरली हम रिफाइंड ऑयल्स यूज कर रहे हैं जो ओमेगा 6 फैटी एसिड में रिच होता है, जो हमारी बॉडी को हार्मफुल है। बहुत सारी चीज़ें, सीड्स हैं, नट्स हैं जो हम नहीं खाते जिसमें ओमेगा 3 बहुत ही रिच होता है। जैसे कि अलसी ले लीजिए, अलसी में बहुत ही अच्छा ओमेगा 3 होता है। अगर हम आधा चम्मच अलसी डेली खा लें, आधा चम्मच डेली भी ना खाएं तो एक दिन छोड़ के एक दिन खा लें, या कभी उसको हम 1 चम्मच आटे में गूंथ लें, तो इस तरह से भी अगर हम ले लें तो भी उतना भी सफिशिएंट है हमारे लिए। इसी के साथ साथ चिया सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, इनको भी अगर हम डाइट में कभी कभी रोज ना कर पाए तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन इस तरह से अगर हम इसको यूज करें तो ये बहुत ही हेल्दी है। इसी के साथ साथ डाइटरी फाइबर्स, जो हमारा ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अगर अच्छा नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तो जो भी हमने खाया वो हमारी बॉडी को नहीं लगेगा। तो हमारा जो गट माइक्रोबायोटा है उसको हेल्दी रखने के लिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, जो भी हम खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसके लिए हमें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रखना पड़ेगा। उसके लिए फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर्स अगेन आपको कहाँ से मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मोटे अनाज अगर आप खा रहे हो तो उससे आपको बहुत ही अच्छा फाइबर मिलेगा। तो इसी तरह से अगर ये बहुत सारी चीज़ें हैं हम अपनी डाइट में बैलेंस डाइट की तरह इंक्लूड करें रोज, तो हमें ये जो भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो अभी हमें चाहिए कोविड-19 को देखते हुए कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, ताकि हमारी बॉडी जो इतना अननोन वायरस है इससे हमारी बॉडी लड़ सके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स की बात करेंगे, क्योंकि जैसे अभी हम जान रहे हैं, इतना न्यूज़ में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, कोरोना क्या कर रहा है। कोरोना एक ऐसा वायरस है जब आपके अंदर वो जा रहा है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है, जिससे आपके लंग्स में हेवीनेस हो रही है। उसमें क्या हो रहा है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि डेडनेस, स्वेलिंग, तो वो ब्लॉकेज हो जा रहा है, जिससे कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए, क्योंकि कोरोना जो है इसको एक्चुअल में एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जनरली क्या हो रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसलिए ये बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो हम हमारे किचन में रोज पाए जाते हैं, जिनको अगर हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह वर्क करेंगे। जैसे गार्लिक है, लहसुन हो गया, हल्दी हो गई, लौंग हो गई, दालचीनी हो गई, सैफरन हो गया। तो अगर हम देखें तो इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक को अगर हम बहुत पका के ना खाएं, सुबह 1 कली 2 कली कच्चा खा लें। जो लोग चबा के नहीं खा सकते वो क्या करें, सीधे से चॉप करें, गार्लिक को चॉप करें और पानी के साथ उसको स्वॉलो कर लें। हल्दी है, हल्दी हालांकि हम रोज इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, हमारे किचन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, लेकिन हम उसको इतना कुक कर देते हैं कि उसका जो कर्क्यूमिन
फैक्टर होता है वो सब निकल जाता है। तो कर्क्यूमिन हमें उसका कैसे मिलेगा जो एंटी इंफ्लेमेटरी वर्क करता है? अगर आप हल्दी को बहुत ज़्यादा कुक ना करें, आप हल्दी से गार्गल कर सकते हो ताकि आपके थ्रोट में जो भी इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, उसको वो ठीक कर दे। तो उसके लिए आप या तो गुनगुना पानी लो, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालो और उसे गार्गल कर लो, या आप चाहो तो थोड़े से दूध में, गुनगुने दूध में आप थोड़ी सी हल्दी डाल के आधी चम्मच, चौथाई चम्मच, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डालो उसे और उसे आप पी लो। तो ये बहुत ही अच्छे हेल्थ रिजल्ट्स आपको देगा। आप 15-20 दिन इसे लगातार करके देखो। रात में सोने से 1-2 घंटे पहले 1 कप दूध में आप एक छोटा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी डालो और फिर उसको आप पी के देखो। दूध में नहीं ले सकते तो गुनगुने पानी में लेके देखो आप। इसके आपको बहुत ही एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसी तरह लौंग है। लौंग तो क्या है, आप चलते फिरते कभी भी एक लौंग अपने मुंह में डाल लो, ऐसे उसको हल्का हल्का च्यू करते रहो तो उसका जो कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट है वो हमें मिल जाएगा। इसी तरह सिनेमन है, इसी तरह सैफरन है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम किसी भी तरह नहीं यूज़ कर सकते तो इनमें से अगर सारी चीज़ें भी नहीं यूज़ कर सकते तो एटलीस्ट 2 या 3 चीज़ें तो हमें डेली यूज़ करनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम थोड़ा हर्बल रेमेडीज की बात करेंगे, क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं कोई एलोपैथी काम नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, हम हर्बल की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं। लखनऊ में भी एक जो लोक बंधु हॉस्पिटल है उसमें जो रिसर्च हुई है अभी, वो हालांकि बहुत नंबर ऑफ पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं लिए गए उसमें, लेकिन उसमें जो रिसर्च हुई है उसमें भी ऐसी कुछ चीज़ें ली गई हैं, उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। 5 दिन में ही, 5 से 6 दिन में ही कोरोना के जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे वो नेगेटिव हो गए हैं। तो उसमें क्या दिया था इन लोगों ने, सॉल्ट पाउडर है और लहसुन है, इसको ही उन्होंने ट्रायल पे दिया था। तो पहले इन्होंने क्या किया, 16 पेशेंट्स पे ट्रायल किया, वो सक्सेसफुल रहा। फिर इन्होंने थोड़ा और नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ा दिए, क्योंकि इन्हें जब 16 पेशेंट्स पे इन्होंने ट्राई किया तो इनको क्या हुआ, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन इंडिया ने इनको अलाउ कर दिया कि ये अभी थोड़े से बड़े स्केल पे कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने आज के पेपर में पढ़ा होगा कि इन्होंने 30 करके 3 सेट्स में 90 पेशेंट्स पे ट्रायल किया गया। तो जिसमें 2 सेट्स थे उसमें इन्होंने 30 के इसमें इन्होंने हर्बल चीज़ें पेशेंट्स को दी हैं, सुबह शाम, और उसके साथ गुनगुना पानी दिया। तो उनका जो रिकवरी रेट है वो 5 से 6 दिन में वो ठीक होने लगे। और जो तीसरा सेट था 30 लोगों का, उनको इन्होंने कोई भी हर्बल चीज़ नहीं दी थी, तो उसमें उतना अच्छा रिकवरी रेट नहीं हुआ। तो इसीलिए इन सारी हर्बल चीज़ों को हम अपनी डाइट में बिल्कुल ऐड करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं गिलोय है, अदरक है, तुलसी है, ये अभी हम नहीं लेते, लेकिन अगर हम पुराने ज़माने में देखें तो हमारी दादी नानी जनरली क्या करती थी, खांसी जुकाम होता था तो अभी तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गोली ली और खा ली। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको खांसी जुकाम बुखार होता था तो बुखार है तो गिलोय का काढ़ा देंगे, खांसी आ रही है तो अदरक देंगे, तुलसी देंगे। तो यही चीज़ों को अभी हम फिर से वापस ला रहे हैं अभी, क्योंकि ये ट्रायल काफ़ी सक्सेसफुल रहा है लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल का। तो अभी ICMR को ये वाली रिसर्च भेजी जाएगी ताकि इसको हम और बड़े स्केल पे कर सकें और हमें इसका जो बेनिफिट्स हैं वो हम सबको दे सकें। तो इसीलिए हमें तुरंत ही कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए, हमें थोड़ा सा अपने जो एंसेस्टर्स हैं, अपने पूर्वज हैं जो इस्तेमाल कर रहे थे, उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ साथ ये एक काढ़ा है जो जनरली हम घरों में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, या आप देखोगे कि जो हमारे योग गुरु रामदेव जी हैं उन्होंने भी इसको बताया है। आप चाहो तो इसका जो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप बना के पी रहे हो। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, आपके किचन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दालचीनी थोड़ी सी 1 इंच 2 इंच, और इसी के साथ काली मिर्च 5 से 6, सौंठ पाउडर ले लो आप, मतलब ड्राई जिंजर सौंठ पाउडर, नहीं है तो आप अदरक ले लो थोड़ा सा, उसी के साथ इलायची ले लो और लौंग ले लो। इन सब चीज़ों को कूट करके 150 ml 200 ml पानी में आप डाल दो, 2 से 3 मिनट तक 2 से 3 बॉयल तक इसे उबाल लो, फिर छान के इसे चाय की तरह सिप करके पियो। टेस्ट जिसको अच्छा ना लगे वो इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकता है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको नुकसान भी नहीं करेंगी, लेकिन एक कंडीशन होती है जो डिजीज पर्सन होते हैं, जैसे कि किडनी पेशेंट्स हो गए,
तो इनमें अगर ये वाली जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से स्पेसिफिकली कंसल्ट करके ले, वो अपने आप से ना ले। बाकी सारे जो लोग हैं इसे ले सकते हैं इजीली। इसी के साथ साथ में क्या होता है कि ये वाली चीज़ें जो है हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होती हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करती हैं। इनको अगर हम लोग जैसे लोग पी रहे हैं नॉर्मल, जो कोई स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है, तो उनको कुछ हार्मफुल भी नहीं है। तो इसको हम अगर दिन में एक बार भी हम इसको अगर अपनी डाइट में दिन भर में लेते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसी के साथ साथ में अगर आप इसको खाली पेट ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हम कुछ खा पी करके ये सारी चीज़ें लेते हैं तो उतने इजीली अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती हैं, ये हमारी मतलब इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सॉरी। जब हम खाली पेट इन सब चीज़ों को लेते हैं तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि ये जो काढ़ा है आप सुबह खाली पेट लीजिए। सुबह आप खाली पेट लीजिए तो इसका ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा आपको। ये हो गई डाइट से रिलेटेड बातें, खान पान में क्या खाना चाहिए, एक्स्ट्रा क्या चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए, प्लस इसके साथ साथ में हमें और विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स कैसे मिले वो भी हमने देख लिया, कुछ हमने हर्बल चीज़ें भी देख ली, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड प्रोडक्ट्स भी हमने देख ली। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, हमें अपना लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। बहुत सारे लोग हैं जो योगा एक्सरसाइज करते होंगे, वॉकिंग करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी करते होंगे। ये जो अभी 3 महीने का लॉकडाउन चला है उसमें लमसम लोगों ने वेट गेन किया है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास तो ऐसे आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं कि अभी ये जो 3 महीने लॉकडाउन चला है इसमें घर में रहे, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है। लेकिन अभी क्या है, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज जरूर करना होगा। उसमें आप योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। जो लोग योगा और एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो वॉकिंग कर सकते हैं। और ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आप कल से उठो और 30 मिनट चालू हो जाओ और 30 मिनट चालू हो जाओ, लेकिन 10 मिनट से आप 10 मिनट ही बहुत है। आप ऐसा नहीं कि कल से उठो 30 मिनट चालू हो जाओ, आप 10 मिनट से शुरुआत करो, क्योंकि कोई भी नई चीज़ अडैप्ट करने में टाइम लगता है। आप कल 10 मिनट करो, फिर परसों 2-3 दिन 10 मिनट करना, फिर उसको 15 मिनट कर दो, फिर उसको आप 20 मिनट 30 मिनट इस तरह से बढ़ाओ। एक हफ्ते में अगर 150 मिनट्स भी आप कर रहे हो एक्सरसाइज तो उतना सफिशिएंट है, उतना ही रिक्वायर्ड होता है हमारी बॉडी को। प्लस मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी आप सब न्यूज़ देखते हैं, बहुत सारी न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि लोगों को डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। स्पेशली ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये कोरोना पैंडमिक है, लोग डर बहुत रहे हैं इससे। हालांकि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, मैं भी हॉस्पिटल में ही वर्क करती हूँ, तो इसमें आपको बस प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा यही चीज़ है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से जो आपका स्ट्रेस है, आजकल हर किसी को स्ट्रेस है, आप देखो तो एक छोटे से बच्चे को भी आजकल स्ट्रेस हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप मेडिटेशन करो। 5 मिनट से शुरुआत करो, 10 मिनट से शुरुआत करो, लेकिन करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपके जो लंग्स हैं, आपके अंदर जो एयर जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, वो बढ़ेगा, उसका फ्लो बढ़ेगा। तो इसलिए आप 5 मिनट शुरुआत करो, बट ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉकिंग कर सकते हैं तो वॉकिंग, योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वेरी गुड। ये सारी चीज़ें भी आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने में इंक्लूड करनी पड़ेगी। साथ ही जैसे कि मैंने बैलेंस डाइट की भी बात की, प्लस उसी के साथ साथ में बहुत सारी और भी चीज़ों की हमने बात की, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की बात की। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो तो भी कहीं ना कहीं जो आपका इम्यूनिटी है वो वीक होगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप लो। अब 8 आवर्स का मतलब ये नहीं है रात में 2 बजे सो गए, 1 बजे सो गए और सुबह 8-9 बजे उठ रहे हो आप, तो अरे 8 घंटे की स्लीप तो हो गई। तो ऐसा नहीं है। कोशिश करो कि एटलीस्ट 10 बजे 11 बजे आप सो। तो इसलिए
10 बजे 11 बजे आप एटलीस्ट आप 10 बजे 11 बजे आप सो, और फिर उसको आप 8 आवर्स की करेक्ट स्लीप कहोगे, ना कि आप 12 बजे 1 बजे सो रहे हो। इसी के साथ साथ में ये एक बहुत ही आप इसको जरूर देखो, क्या कर रहे हैं आजकल हम लोग, जंक फूड के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन प्लीज आप उसे नो कहो। अभी जितने भी रिफाइंड क्लोथ हैं, स्वीटनर्स हैं, बहुत ज्यादा मीठी चीजें हैं, प्रिजर्वेटिव वाली चीजें हैं, बहुत ज्यादा फैटी फूड आइटम्स हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को कहीं कहीं वीक कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आप जाके डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक करते हैं, तो इनडायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। तो प्लीज इन सब चीजों को कहीं ना कहीं आप नो करो। अभी जैसे कि लॉकडाउन चला तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें घर में बना के खाई, ईटिंग हैबिट्स थोड़ी अच्छी हो गई, बाहर का फूड बंद कर दिया हमने, लेकिन अभी क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट, तो इसको आपको अभी नो करना है। इसी के साथ साथ एल्कोहल एंड स्मोकिंग को भी अगर आप जितना अवॉइड कर सकते हैं, एकदम से नहीं अवॉइड कर सकते, धीरे धीरे करो आप, लेकिन ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं आपकी जो इम्यूनिटी है, आप इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं, प्लस आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बढ़ा रहे हैं। सेम विद स्ट्रेस, जैसे कि मैंने पहले बताया, मेडिटेशन करो, योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस है वो खत्म होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग अभी इंडिया में बहुत सारी हर्बल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो चीज रिसर्च हो रही है, तो एक पीएमसी की रिसर्च में हमने क्या देखा कि जब हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम उसको निकालने लगती है जल्दी ज्यादा अमाउंट में। तो क्या किया कि इन्होंने नॉर्मली कुछ कोविड रिलेटेड निमोनिया के पेशेंट्स थे जिनको एडमिट किया, और उसमें उन्होंने क्या किया कि आईवी इंट्रावेनस, उन्होंने इंट्रावेनस जो विटामिन सी था उनको दिया पेशेंट को, तो उनका जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ही कम हो गया। इसी के साथ साथ कोई हमने एनडीपीआई की भी रिसर्च देखी कि जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, आपका इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है उसको कम करने के लिए, आपके स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए आपकी डाइट एक मेजर रोल प्ले कर रही है। तो उसमें जैसे जो भी चीजें हमने अभी डिस्कस की डाइट से रिलेटेड, आप प्लीज उनको अपना एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके आप उनको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, डाइट में इंक्लूड करो। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज ये मैं बोलना चाहूंगी कि जो इम्यूनिटी है वो एक रात में नहीं बनती। आप सोचो कि कल से मैं पूरा ये सब कर लूं और परसों में एकदम मेरी इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो गई है, तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। 1 महीने भी दे सकते हो, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने, साल भर भी लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम लोग में आफरीन जी ने और मैंने बहुत सारी चीजों को बताया है, इनको आप अगर फॉलो करोगे डेली लाइफ में, ये नहीं कि आज किया फिर कल नहीं किया फिर परसों कर लिया फिर नहीं किया, तो ऐसे नहीं होगा। एक रूटीन बनाओ जिसमें एक बैलेंस डाइट हो आपका, जो चीजें एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी रिक्वायरमेंट है वो आपको ले, और जो चीजें नहीं करनी है, जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस नहीं, एक्सरसाइज इंक्लूड करो, योगा, 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप, मोबाइल का यूज थोड़ा कम करो, हालांकि मुश्किल है पर आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मिलकर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो आज के पेपर में निकला है कि अभी भी कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं है, हमें सिर्फ अभी तो हर्ड इम्यूनिटी पे ही हम काम करेंगे। तो अभी तो देख रहे हैं कि एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए 10 सेंटर्स को भी मंजूरी दे दी गई है। तो उसमें क्या होगा कि इसमें यूपी के भी 3 सेंटर्स को हमने चुना है, जिसमें केजीएमसी भी है। तो उसमें क्या करेंगे, अभी हम एंटीबॉडीज को टेस्ट करेंगे कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी कैसी है। अब जिसको एक बार हो गया कोरोना, स्पेशली जो लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे एरिया में हैं कि या बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हैं, तो क्या करेंगे, उनकी अभी हम उनको प्रायोरिटी बेस में उनकी एंटीबॉडीज को चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या है उसके अकॉर्डिंग। बस अब क्वेश्चंस ले लो बेटा। तो उस पर भी हम वर्क करेंगे। तो जैसे कि हम थोड़ा सा टाइम
हमारे पास कम है, तो अगर आप सबकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज आप हमसे पूछिए, तो हम उसको मेरे बता ख्याल से हेलो हेलो मेरे हम लोगों ने दोनों प्रेजेंटेशन सुन लिए हैं ना। तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चंस आ रहे थे उस पे आफरीन जी अपना कुछ जो है जवाब देंगी। इसका वीडियो बंद कर दो। हेलो आफरीन जी, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रवेश जी। हाँ, तो आप अपनी कुछ सवाल, जैसे मैत्री का सवाल था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग कुछ कुछ क्विक जवाब ले सकते हैं। और मेरे मैत्री वाजपेयी, हाँ हाँ आपकी आवाज बहुत इको कर रही है प्रवेश जी। नहीं नहीं, आप बोलेंगे भी वो म्यूट हो जाएगी। हेलो, बाकी सबको मैंने म्यूट कर दिया है। ठीक है। हाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे, जैसे हाँ मैत्री वाजपेयी का एक क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग बहुत होती है, स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर में, और उस वॉमिटिंग के वजह से शायद हम वो न्यूट्रिशनस फूड जो हमें इंक्लूड करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वॉमिटिंग इतनी हो। सबसे पहले मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी में आज वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक ये चेंज करो कि हम प्रेगनेंसी के टाइम या नॉर्मली भी हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है प्रेगनेंसी में भी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद सीधे लंच करते हैं, बट हम बीच में कोई भी फ्रूट नहीं ले रहे हैं। तो आप अपने मील को अगर ब्रेक कर लो छोटे छोटे स्मॉल मील में, तो वो शायद और हेल्प करे आपको। और दूसरी चीज ये, जैसे आपको जब वॉमिटिंग हो रही है तो आप अपने पास लेमनेड बना के रख लो, जिसमें आपने एक नींबू निचोड़ के रख लिया, आप उसको पी लो। या जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, ऑरेंजेस हो गए, आप जब आप फ्रूट का टाइम हो ना, जैसे आपने सुबह नाश्ता लिया तो 11 या 12 बजे के करीब आप एक फ्रूट जरूर ले लो। आई कैन अंडरस्टैंड वॉमिटिंग होती है, बट जब आप विटामिन सी का इंक्लूड करोगे तो वो वॉमिटिंग भी सप्रेस्ड होगी और हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। एंड ये बहुत जरूरी है कि जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो हमारे बेबी को भी स्पेशली बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन चाहिए होते हैं रेगुलर बेसिस पे, लाइक फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ द बेबी, नर्वस सिस्टम एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जरूरी है कि हम अपना मील भी बहुत न्यूट्रिशनस रखें। सो कम से कम आप एक चीज अपने डाइट में जरूर चेंज करना जो फॉर द प्रेगनेंसी स्पेशली, कि आप थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा खाओ। ऑब्वियसली जब आप ज्यादा खा लोगे तो वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो जाएगी। तो आप अपने आलमंड्स एंड वॉलनट्स का एक बॉक्स बना के अपने पास रख लो, तो 2 से 3 बादाम और अखरोट ले सकते हैं। एक फल खा लो शाम में, कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद हो। बनाना इज गुड, दैट इज रिच इन पोटेशियम। ऑरेंजेस, अगर सीजन है ऑरेंज का, जो भी सीजनल फ्रूट है, कोशिश करिए आप रोज एक फ्रूट जरूर लो। एंड लेमनेड एक अच्छा ऑप्शन है। तो जब भी वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है तो आप थोड़ा सा नींबू पानी बनाया, तो लाइक अगर आप ओबेसिटी पे नहीं हो या आपको जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लो, नहीं तो थोड़ा सा नमक और नींबू ऐड करके यू कैन टेक दैट। तो ये और ये जो क्वेश्चन हैं, मैत्री जी का क्वेश्चन था। हाँ हाँ हाँ, और मैत्री जी, जी मैंने कहा और भी क्वेश्चन हम लोग हाँ, और क्विकली मैत्री ले जी ने लेंगे। ये भी पूछी थी कि गार्लिक आप इंक्लूड कर सकते हो या नहीं। तो गार्लिक आप 1 किलो प्रेगनेंसी में आप 1 किलो गार्लिक ले सकते हो। प्रेगनेंसी में बहुत सारे फूड ऐसे मना हो जाते हैं जो थोड़े गर्म होते हैं, तो आपको उस चीज को भी चेक करना पड़ेगा। एक दूसरा क्वेश्चन था, मुझे नाम नहीं याद हाँ किसने हाँ पूछा है, स्मोकर्स से रिलेटेड था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज जो स्मोकिंग करते हैं स्पेशली, जी जो स्मोकिंग करते हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा हो रहा होता है। उनके जो हेल्दी सेल्स हैं वो फ्री रेडिकल, बिकॉज जब आप स्मोक कर रहे हो तो आपकी बॉडी में स्मोक गया और वो एज अ फ्री रेडिकल काम करने लगता है और वो आपके हेल्दी सेल्स को अटैक कर रहा होता है। तो जब हेल्दी सेल्स अटैक कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी डाइट में ऐसी चीजें लें जो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्मोकिंग अच्छी है, बट आप स्मोकिंग के साथ साथ कोशिश करके अपनी डाइट पे ऐसा बनाओ कि आप अपने बॉडी को और
स्ट्रांग बनाओ उस चीज को फाइट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं विटामिन सी की बात करूं तो विटामिन सी नॉर्मली 90 मिलीग्राम आफरीन जी हेलो। बात करें तो उनको पूरे दिन में 120 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए। तो 120 मिलीग्राम को अगर हम थोड़ा सा मेजर करने की कोशिश करेंगे तो ये शायद 2 नींबू हो गया, 2 से 3 नींबू अगर आप रेगुलरली इंक्लूड करेंगे तो शायद आपका बॉडी में जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो शायद और अच्छी होगी। बट स्टिल मैं ये कहना थोड़ा सा हैबिट बना के रिड्यूस करिए अपना नंबर। अगर आप 5 सिगरेट्स ले रहे हो तो ट्राई टू कम टू 4 then to 3 because long term usage of smoke is not good। तो आप उसको कट डाउन करिए। बाकी आप डाइट के थ्रू थोड़ा बहुत अपनी इम्यूनिटी को या एंटीऑक्सीडेंट्स को डाइट अच्छी लोगे तो शायद आप थोड़ा बैलेंस कर पाओ अपनी पूरी हेल्थ को। एंड किसी ने पूछा था योगर्ट, नाम मुझे नहीं याद है बट क्वेश्चन किसी ने पूछा था क्या योगर्ट डिनर में ले सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस हैं और स्टडीज है कि आयुर्वेदा स्पेशली ये बोलता है कि सूरज डूबने के बाद आप दही मत खाओ। उसका ये लॉजिक है बिकॉज दही म्यूकस सिक्रीट करता है, लाइक म्यूकस बनाता है और इसीलिए बोलते हैं शाम के टाइम दही नहीं खाना चाहिए। बट अगर हम नॉर्मल रिसर्च पेपर की बात करें एंड न्यूट्रिशनल जो रिसर्चेस होते रहते हैं आयुर्वेदा को अगर किनारे रखते हैं सो दे अलाउ कर्ड, दे अलाउ योगर्ट एट डिनर ऑल्सो। और बेसिकली बटर मिल्क अगर हम शाम के टाइम ले रहे हैं तो बटर मिल्क डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। तो आप अगर अपने आप 3 रोटी खा रहे हो, आप 3 की जगह अपना मील कम करके 2 रोटी ले ली एंड देन आपने अच्छा 1 ग्लास बटर मिल्क ले लिया तो आपका प्रोटीन भी अच्छा रहेगा एंड देन यू आर टेकिंग गुड बैक्टीरियाज ऑल्सो। सो आपकी गट के लिए भी अच्छा है और आपका डाइजेशन अच्छा होगा। तो आयुर्वेदा में मना करते हैं बट एक जब हम नॉर्मल रिसर्चेस की बात करें तो ये ऐसा बोलते हैं कि एक मिथ है कि आप दही या योगर्ट को शाम के टाइम नहीं ले सकते। तो आप प्रोटीन के पर्पज से आपको अपनी प्लेट में एक डेयरी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप दही ले लो या पनीर ले लो, आप कुछ भी लेके आप उस प्रोटीन को आप पूरा करो। सो यू कैन टेक। एंड और कोई क्वेश्चन प्रवेश जी जो आप देख पा रहे हो? नहीं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबके ले लिए गए हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है सीधे। पल्लवी का कोई क्वेश्चन है? एक पल्लवी का क्वेश्चन है कि फ्रूट खाने का सही समय क्या होगा? फ्रूट बेसिकली पल्लवी फ्रूट शुड बी टेकन बिटवीन द मील। लाइक आपने ब्रेकफास्ट किया फिर आपके जैसे आप 8-9 बजे आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो फिर खाने का टाइम हमारा 2 बजे हो गया। तो वो बेस्ट टाइम है कि आप मील्स के बीच में जैसे 11 बजे का टाइम हो गया, 12 बजे का टाइम हो गया, आप फ्रूट्स लो। बिकॉज सबसे पहले उस टाइम आप फ्रूट्स लोगे तो आपका जो लंच में आप मान लो आप 2 रोटी खाते हो तो आपने अगर पहले फ्रूट्स खाया हुआ तो आपका कार्ब्स कम हो गया। सो जो फ्रूट होना चाहिए वो लंच और डिनर के बजाय इट शुड बी इवनिंग स्नैक या मॉर्निंग स्नैक की तरह आप लो। सो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बट अगर आप अपने लंच या डिनर में इंक्लूड करोगे सो दैट वुड नॉट हेल्प यू मोर। सो ट्राई टू टेक फ्रूट्स इन मिड मॉर्निंग स्नैक या इवनिंग स्नैक की तरह। बहुत थैंक यू। आ गया पल्लवी का। अखिलेश जी शायद कुछ पूछ रहे हैं कि एल्कलाइन वाटर इज हेल्पफुल इन बूस्टिंग इम्यूनिटी। सो अखिलेश जी ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे आजकल रिसर्चेस भी हुए हैं कि डिटॉक्स वाटर है या आप वाटर का इंटेक आप अलग अलग फ्लेवर्स में लेते रहो तो आपकी इम्यूनिटी को हेल्प करेगा। एंड सेम इज विद एल्कलाइन वाटर ऑल्सो। लाइक आप वाटर इज स्टे हाइड्रेटेड। मैंने एक वे लिखा हुआ है स्लाइड पे कि आप वाटर को किसी भी फॉर्म में अगर आप ले रहे हो तो वो आपके हेल्थ ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यू कैन टेक दैट। और किसी का कोई सवाल हो तो हमारे विशेषज्ञ इस सवालों का जवाब दे सकते हैं। आप लोगों में से किसी का, अरुण जी,
हरिओम प्रसाद जी, कौशकी जी, किसी का कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आज जो हमारे दोनों स्पीकर्स ने की, मैं दोनों की तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि कई जैसे आफरीन जी ने बताया कि दही क्यों जमाना ज़रूरी होता है कि घर में आप दही जमाएं, और जो अलग अलग ब्रांड के जो दही मिलती है वो किस तरीके से सेम ब्रांड के बैक्टीरिया होते हैं तो जो आपको हेल्पफुल नहीं होते, और हम लोग दही खाते रहते हैं कि हमारे लिए शायद वो बेनिफिशियल होगी। या जो ब्रोकली की बातें आपने बताई कि उसमें आपका विटामिन ई, ए, सी होता है, उसका स्वाद थोड़ा ख़राब होता है तो हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। या जैसा प्रियंका ने बताया कि आप जो सोठ और से जो प्रयोग चल रहा है लोक बंधु अस्पताल में, वो कितना बेनिफिशियल है। और हम जो हम लोग की प्रस्तावना थी इस पूरे प्रोग्राम की कि कहीं ना कहीं अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखेंगे तो शायद हम आने वाले दिनों में भी कोरोना से फाइट कर पाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग, आप सबको शायद पता होगा कि हम लोग डे फर्स्ट यानी 24 मार्च से ही फील्ड में हैं और लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या उनके जीवन में कोरोना की वजह से बदलाव आ रहा है। तो आज की स्थिति ज़्यादा भयावह है। आज की स्थिति भयावह इसलिए है क्योंकि हम बहुत से लोग कोरोना प्रभावित हो रहे हैं। अब ये डे बाय डे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो अब ज़रूरत क्या है कि हम लोगों को जितना ज़्यादा जागरूक कर सकें उतना ही आवश्यक हो, उतना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे और उतना ज़्यादा लोग बचेंगे इस बीमारी से ग्रसित होने से। या नॉर्मल हम लोग अगर बात करें कि एक लॉन्ग टर्म, जो जैसे प्रियंका ने कहा कि ये एक लंबा, ये एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए आपको लॉन्ग टाइम एफर्ट चाहिए। तो लॉन्ग टाइम एफर्ट लगाने की वजह से ही हम लोग की काफ़ी इम्यूनिटी तो पहले से ही मजबूत। अगर हम आज यूएस की बात करें तो यूएस से हम लोग की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग है कि हमारे यहाँ से डेथ्स कम हो रही हैं। तो हमको अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रांग करना है ताकि हमारा कोरोना के साथ ही जीना हम लोग इस चीज़ को समझ सके। तो अगर किसी मित्र का मेरे कोई सुझाव हो तो वो हमको दे सकता है, किसी मित्र का हमारे कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हमारे दोनों स्पीकर अभी हमारे साथ हैं, तो आप में से कोई कुछ अपनी बातें रखना चाहे। इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, हाँ, प्रवीण जी, बिल्कुल एक बिल्कुल, चीज हाँ, ऐड करूंगी हाँ। बिकॉज आजकल न्यूज में आ रहा है कि कुछ पेशेंट हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है और वो अच्छे से फाइट कर रहे हैं, तो शायद उनमें इसलिए कोविड से रिलेटेड कोई सिम्टम नहीं है। तुम भी कुछ तो ये बहुत जरूरी है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो एंड जिससे आप फाइट कर पाओ। तो एसिम्प्टोमेटिक वर्ड इज थोड़ा बहुत उससे भी रिलेटेड है कि आपकी बॉडी किस तरीके से फाइट कर रही है। नहीं, ये बहुत सही आपने बताया कि ये जो एसिम्प्टोमेटिक चीज़ें आज सब लोग पढ़ रहे हैं पेपर में, लेकिन जैसे बहुत से लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि हमारा एसिम्प्टोमेटिक क्या है। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग जो कई लोग और जहाँ पे ज़्यादा समूह में लोग काम करें, जैसे देखिए यूपी सीएम हेल्पलाइन में काफ़ी, हमारे ख्याल से 80 से 90 लोग संक्रमित पाए गए, 112 में कई लोग संक्रमित पाए गए। तो जो लोग ऐसे ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और उनको इस कार्य में दूसरों को भी जागरूक करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो जिस ऑफिस में जा रहे हैं, अगर वो काढ़ा पी रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनको ना हो, लेकिन हमें ज़रूरी क्या है कि उन सबको जागरूक करने की ज़रूरत है। तो ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जैसे कि सामूहिक जिम्मेदारी हम सब ने लॉकडाउन टाइम में उठाई है, अनलॉक टाइम में भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करते रहें। तो आज का प्रयास बहुत अच्छा रहा। मेरे कोई गेस्ट भी अगर अपनी कुछ बात रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई सजेशन, कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन रहा दोनों, प्रियंका जी का और आफरीन जी का, और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें लर्न की। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और आगे चल के हम लोग शायद आफ्टर 1 वीक या हम लोग नेक्स्ट मंथ में फिर इसके ऊपर कुछ लॉन्ग डिस्कशन रख सकते हैं ताकि लोगों को और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए। आज का सेशन हम लोग समर्थ का लाइव भी किए हैं, फेसबुक लाइव भी किए हैं, तो जिनको रह गया हो वो दोबारा से सुन सकते हैं। अपर्णा जी का एक सवाल आ रहा था कि हनी भी क्या कुछ इसमें रोल प्ले करती है।
आफरीन जी, क्या हनी का भी इसमें कुछ रोल है? जी, हनी भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जिसमें नेचुरल सोर्सेज ऑफ बॉडी इंफेक्शन फाइट करने में हेल्प करता है। बट हनी रेगुलर मील में कंज्यूम करने का एक ये प्रॉब्लम है, बिकॉज आजकल लोग जनरली फैट होते हैं एंड ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है। सो हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। जितना आप एक चम्मच चीनी में आप खा के आपका कार्बोहाइड्रेट बढ़ रहा है, उतना सेम हनी के साथ भी होता है। सो आप हनी आप यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप अच्छे नॉर्मल वेट रेंज में हो तो आप हनी यूज कर सकते हो। हनी विद लेमन वाटर एक बहुत अच्छी डिटॉक्स ड्रिंक्स है, जो जनरली हम बहुत कॉमन है, लोगों को पता है कि नींबू पानी और उसमें शहद मिला लो तो बहुत अच्छी फायदा करती है। तो वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जरूर। बट अगर आप कोशिश करके आप चाह रहे हो कि हम कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में कम करें, हम मोटापे की तरफ ना जाएं, तो बिकॉज आप जब रिसर्चेज और स्टडी देखोगे तो आप हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करना, तो हनी है, शक्कर है, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन किसी को कोई दूसरा ऑप्शन दे पाए एंटीऑक्सीडेंट का, तो आप दे सकते हो, वरना हनी इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है। बहुत सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगी। एक एक चीज चीज बहुत बहुत ही ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है है कि कि जैसे जैसे कि कि हम हम देख देख रहे रहे हैं हैं आजकल आजकल छोटे छोटे बच्चे बच्चे हैं हैं या या बड़े बड़े हैं, हैं, हम इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ज़्यादा ओवर ओवर वेट वेट होते होते जा जा रहे रहे हैं। हैं। तो तो जब जब आप आप ओवर ओवर वेट वेट होते होते हैं हैं तो तो आपकी आपकी जो जो इम्यूनिटी इम्यूनिटी होती होती है है वो वो कमजोर कमज़ोर होती होती जाती जाती है, है, आपकी आपकी इम्यूनिटी इम्यूनिटी वीक वीक होती होती जाती जाती है। है। तो इसलिए तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है, उसमें और लोग उसमें क्रैश लोग डाइट क्रैश फॉलो डाइट करने फॉलो लगते करने हैं। लगते हैं। तो लेकिन तो अभी जो लेकिन अभी जो कोरोना चल रहा कोरोना है चल इसमें रहा है, इसमें इम्यूनिटी इम्यूनिटी सब इम्यूनिटी कह सब रहे कुछ हैं, कह रहे हैं, इम्यूनिटी इम्यूनिटी का का ये ये रोल रोल है। है। तो इट्स तो वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंपॉर्टेंट कि प्लीज़ आप कोई प्लीज़ क्रैश कोई डाइट क्रैश फॉलो ना डाइट फॉलो करें, ना करें, अपनी मील्स को अपनी मील्स स्किप को ना स्किप करें। ना करें। आपको वेट लॉस करना ही है तो आप एक डाइटिशियन की गाइडेंस में वेट लॉस करें। और प्लीज़ उसमें भी क्या है कि आप अपनी डाइट में हर एक फूड ग्रुप से अपनी जो भी चीज़ें हैं आप उसको अपना इंक्लूड करें। उसी के साथ साथ में एक्सरसाइज और योगा, वॉकिंग और मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। उससे जो वेट लॉस होगा वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ना कि आप अपनी मील स्किप कर रहे हो, लंच नहीं किया, डिनर नहीं किया। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि मैम मैं क्या डिनर नहीं करूँ तो क्या मेरा वेट कम हो जाएगा? तो इट्स नॉट लाइक दैट। आप जब अपनी मील स्किप करोगे तो उसमें आपकी इम्यूनिटी और कमज़ोर होगी। आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हो, आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो ऑलरेडी आपके पास इतने सारे इन्फेक्शंस आ रहे हैं, तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाएगा और आप जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं है इसलिए। तो प्लीज़ डोंट स्किप योर मील्स। जो ओबीस हैं वो अपनी एक्सरसाइज और योगा से वेट लॉस करें, बहुत ज़्यादा डाइटिंग ना करें। अपने फूड में अपनी जो थाली है एक इंडियन स्टैंडर्ड थाली, उसमें सारी चीज़ें शामिल करें, फल, सब्जी, अनाज, दूध, दही, ये सारी चीज़ें, और विटामिन सी, विटामिन डी, ए रिच फूड्स। एंड इसके अलावा तब अपना वेट लॉस करें, ना कि मीट स्किप करके और ये सारी चीज़ें करके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। और मेरे ख्याल से सभी जो भी हमारे गेस्ट हैं सबके क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, तो हम लोग फिर अगले सैटरडे मिलेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना क्वेश्चन हम लोगों को मेल कर सकता है। जितने पार्टिसिपेंट्स ने आज ज्वाइन किया सबको समझ की तरफ से सबको ई सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। और सभी हमारे स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और लोगों को जागरूक करने में मददगार हुए। और पुनः फिर आपसे अगले सैटरडे मिलने की उम्मीद में हम लोग आज का यहीं विराम देते हैं और हम लोग फिर से मिलते रहेंगे। थैंक यू। कोई भी हमको लिखना चाहे तो हमको मेल कर सकता है हमारे फ़ोन नंबर्स पे। हमारी मेल आईडी सबके पास मेल आईडीज़ हैं हमारी, तो आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हेलो। हाँ प्रिंस जी। थैंक यू समर टीम, प्रवेश जी, थैंक यू इस सेशन के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत थिंक हाँ हाँ हाँ, बताएं तो बताएं। पीपीटी भी मैं अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाई, नेक्स्ट टाइम से शायद और अच्छे इम्प्रूव नहीं नहीं से नहीं नहीं, कर बहुत पाऊंगी। बहुत बट अच्छा था थैंक यू आपका, बहुत अच्छा था, और सबका प्रयास अच्छा था, हम लोग सब मिलजुल के ही आगे बढ़ रहे हैं जी ना। और जितने जी लोग जी हमसे जी। जुड़े सबका बहुत थैंक यू प्रवीण, थैंक यू अफरीन जी। थैंक यू, बाय। बाय बाय बाय। मार्ती का कॉल आ रहा है। हम्म। हेलो, बढ़िया मार्ती, सुंदर बोली। थैंक ये यू, नम बात बोलना शुरू की, चुप है ना हो रही। थैंक यू बहन, तुमने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वैसे बहनापन ज्वाइन किया था, हमको लगा साला हमारे लिए ज्वाइन किया है, ये भगवान, हमको लगा था हमारे कारण ज्वाइन किया है। बता, हम तो गलत। यार बहुत बढ़िया, थैंक यू यार, कुछ अच्छा लगा।